हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की मीनिंग समझते हैं। डेप्रिसिएशन, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग है हमारा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज ए फॉल ब्रैकेट में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ tangible assets because of its uses और यूज़। क्या समझ आता है इससे कि डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज ए फॉल, इट मीन्स गिरावट या डिक्रीज इन वैल्यू। किसमें? टेंजिबल एसेट्स में, जिसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। यानी जो एसेट हमारे पास है उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, कई मेथड हैं, लेकिन क्लास 11th के अंदर आपके पास सिर्फ दो मेथड्स हैं। एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और दूसरा आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो एक बार देख लेते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। यस, method of calculating depreciation। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम SLM के नाम से जानते हैं। कई बार आपके बुक में स्ट्रेट लाइन की बजाय क्वेश्चन पेपर में आपको दे देगा ओरिजिनल वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का ओरिजिनल वैल्यू मेथड भी नाम है, हम यहाँ और कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड नहीं है और है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू मेथड। यस, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड। यस, या फिर क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके, ठीक है। ये तो आपका रहा फर्स्ट तरीका है आपका डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का। ये पहला तरीका है आपका स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम SLM से भी जानते हैं, या फिर आपको ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड के नाम से भी हो सकता है, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। सेकंड आपका क्या है? सेकंड आपका जो है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि 11th क्लास के जो सिलेबस है उसके अंदर दो मेथड आपको देगा एग्ज़ाम में, एक तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, दूसरा आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। रिटन डाउन
वैल्यू मेथड, यस। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं डिमिनिशिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हो आप इसको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यस। नेक्स्ट आपका है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इस नाम से भी जानते हैं हम लोग रिड्यूसिंग। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास, यस। हम जो है अमाउंट डेप्रिसिएशन का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको देख लो आप लोग। क्या है? अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपका टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, उसमें से आपको माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, यस। और अपॉन में क्या आएगा उसके? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? एनुअल डेप्रिसिएशन का। जो सबसे सिंपल तरीका है इसका, हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट देख लेना है कि जो एसेट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसमें से जो भी स्क्रैप वैल्यू है उसकी, उसको माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे? जो लाइफ है उसकी एसेट की, कितनी लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे बड़ी बात, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स कैसे निकाल लेंगे? परचेज प्राइस yes, purchase price of asset, yes, purchase price of asset, उसमें हम ऐड ऑन करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस को, चार्जेस को हम उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कैरेज एंड फ्राइट, चार्जेस को, ठीक है। तो इस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाती है। क्या होता है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए? परचेज ऑफ प्राइस ऑफ एसेट, यानी कितने की हमने एसेट को परचेज करा है। उसके बाद हमें प्लस करना है क्या? इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो इंस्टॉल करने के लिए उस एसेट को हम चार्जेस पे करेंगे। दूसरा जो हमारा कैरिज या उस एसेट को लाने के लिए जो भाड़ा लगा है, किराया लगा है, उसको हम ऐड ऑन करेंगे। इसके थ्रू हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं हम, क्या है आपका? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना टीएस ग्रवाल के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले ही बता रही हूँ किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है।
और इसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसको आपके कुछ जो थोड़े बहुत फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो बस करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो और टोटल असेट निकालो, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस तरह से आप निकालोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू में आपको करना है 100, वेट, यस, देखो अगेन, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन, जो भी आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आया है, ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है। मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 100 से, ठीक है। इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या निकल जाएगा हमारा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।